हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पॉलिटी में संघ और उसका राज्य क्षेत्र चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये वीडियो एआरओ, आरओ, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई, एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके बारे में हम जानते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग एक में है। किसमें है? भाग एक में। और अनुच्छेद एक से लेकर चार तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद एक को जानते हैं। अनुच्छेद एक क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ संघ के दो अर्थ, एक फेडरेशन और एक यूनियन। संघ के लिए ये दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक फेडरेशन, एक यूनियन। तो फेडरेशन का मतलब क्या है? ये कोई संघ है, यानी कोई देश है, इसके बीच कई राज्य हैं। अगर ये राज्य अपने संघ से अलग हो जाते हैं तो हम फेडरेशन शब्द का यूज करेंगे। अमेरिका अमेरिका देश है, उसके लिए फेडरेशन शब्द का यूज करेंगे संघ के लिए, क्योंकि उसके राज्य अपने देश से स्वतंत्र हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जबकि भारत के लिए हम यूनियन शब्द का यूज करेंगे। यूनियन शब्द से मतलब है जो राज्य हैं वे अपने संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत भारत का जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है, वो चाहे देश से अलग होना यानी संघ से अलग होना तो वो अलग अलग नहीं हो सकता। या फिर एमपी, कोई सा भी स्टेट ले लो, वो अपने संघ से अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। जबकि फेडरेशन में स्वतंत्र हो सकता है। इसका उदाहरण अमेरिका है, यूनियन इसका उदाहरण भारत है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पहली कंडीशन है। इसमें दूसरी कंडीशन भी जानते हैं हम। दूसरी क्या है? राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या होगा? राज्य व उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे? जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। एक तीसरी कंडीशन और है फ्रेंड्स। तीसरी कंडीशन क्या है? भारत की राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। यानी कि जो क्षेत्र अर्जित किए गए हैं, तो वर्तमान में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो अर्जित किया गया है। इसका उदाहरण सिक्किम था, अब वो पूर्ण राज्य हो गया है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। संसद को नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 में जैसे कि ये इंडिया है, क्या है? इंडिया। अब मान लो ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, समझ लो ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगर युद्ध फ्रेंड्स, युद्ध या संधि संधि द्वारा भारत इन देशों की जमीन को जीत लेता है या संधि कर लेता है, युद्ध के द्वारा जीत लेता है या संधि कर लेता है, और तो उस जमीन को अपने देश में शामिल कर लेता है, तो ये क्या है? नए राज्य, मतलब उसका प्रवेश हो जाएगा नए राज्य के रूप में। तो ये क्या है? संसद को नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना करने की शक्ति, यानी कि बाहरी जमीन को अपने देश में शामिल कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है, ये भारत है, इसमें
28 राज्य हैं, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, ये सभी, और 8 यूटी हैं। तो क्या करेंगे, सामान्य बहुमत या विधायी प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों का निर्माण। जैसे कि आंध्र प्रदेश था, क्या था, आंध्र प्रदेश, उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक तेलंगाना बन गया उसमें से। तो नए राज्यों का निर्माण, एक राज्य में से दूसरा राज्य तोड़ के नए राज्य का निर्माण। जैसे यूपी है, यूपी को दो भागों में तोड़ दो या चार भागों में तोड़ दो तो नए राज्यों का निर्माण होगा। वर्तमान राज्यों की क्षेत्र बदल दो, जैसे कि मान लो ये यूपी है, ये बिहार है, तो इस इसका कुछ हिस्सा इसमें दे दो यूपी में, यानी क्षेत्र बदल दो। सीमाओं में परिवर्तन कर दो या नाम बदल दो, जैसे यूपी का नाम कुछ और कर दो, एमपी का नाम कुछ और कर दो। यानी कि ये प्रक्रिया अपने देश के जो अंदर राज्य हैं उनमें की जाएगी, जबकि आर्टिकल 2 में बाहरी देशों से लिया जाएगा, बाहरी देशों से जमीन भारत में शामिल की जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आर्टिकल 2 एंड 3 नहीं आएंगे। आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब भारतीय भूमि विदेशों को देना, जैसे विदेशों को देना भारतीय भूमि, तो ये कैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं हम आर्टिकल आर्टिकल 1 में 368 के तहत संशोधन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की भूमि को दूसरे देश को दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये कैसे दे सकते हैं, बेरुवाड़ी मामला 1952, ये क्या था फ्रेंड्स, बेरुवाड़ी एक वेस्ट बंगाल की जगह थी, क्या थी, जगह थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। तो उन्हें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे सीमा खींच दी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बेरुवाड़ी जो जगह थी वो एक तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान ने दावा किया कि ये तो हमारा क्षेत्र है, ये हमें दे दो, भारत से कहा। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि एक समझौता हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स, एक समझौता हुआ 1958 में। 1958 में एक समझौता हुआ जब पाकिस्तान के पीएम फिरोज शाह नूर थे, फिरोज शाह नूर, और इंडिया के नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते के तहत जो बेरुवाड़ी जगह है वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। तो बेरुवाड़ी की जनता ने और भारत के लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि आर्टिकल आर्टिकल 143 के तहत उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, क्या मांगा, परामर्श, फ्रेंड्स परामर्श मांगा इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया, क्या दिया परामर्श, कि अगर आप आर्टिकल 3 में संशोधन करोगे 368 के तहत, तब भी आप अपनी जमीन दे सकते हो, यानी बेरुवाड़ी को दे सकते हो पाकिस्तान को। या फिर आर्टिकल 1 में संशोधन करो 368 के तहत, तो ये वाला है आर्टिकल 3, इसमें अगर हम संशोधन करके, तो कोई भी, जैसे कि नाम बदलना है किसी भी राज्य का, यूपी का बदलना है,
या फिर एक राज्य तोड़ के दो राज्य बनाने हैं, या दो राज्य से एक राज्य बनाना है, या सीमा में परिवर्तन करना है। तो जब भी हमें ऐसा करते तो हमें हर बार संशोधन करना पड़ता। क्या करना पड़ता? संशोधन करना पड़ता। तो इसे खारिज कर दिया और आर्टिकल एक एक में ये प्रक्रिया शामिल कर दी। तो जब भी हम अपनी भारत की जमीन दूसरे देश को देते हैं तो अनुच्छेद एक में 368 के तहत संशोधन करके देते हैं। तो बेरुआड़ी कैसे दिया गया? नौवां संविधान संशोधन हुआ, नौवां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत आर्टिकल एक में संशोधन करके ये बेरुआड़ी जगह पाकिस्तान को दे दी गई। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।